नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, फिर से आ गया अपडेट। बीएलओ ऐप फिर से अपडेट हो गई है, नए ऑप्शन फिर से आ गए हैं। तो अपलोड एक्सट्रैक्ट नया वर्ड आ गया है, तो वो किस तरह से हमें अपलोड करना है वो आज हम देखेंगे। कल ही हमने देखा कि डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो असमानता आ रही है 2003 की वोटर लिस्ट में और 2025 की वोटर लिस्ट में पिताजी के नाम में, तो उसको किस तरह से हम दूर करें, है ना। तो आज अपलोड एक्सट्रैक्ट का फॉर्म ऑप्शन और आ चुका है, तो वो हम देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन परीक्षण कार्य भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें गहनता से परीक्षण किया जा रहा है और डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स दिए जा रहे हैं, रोज नए नए ऑप्शन आ रहे हैं, जिससे कि हमारी मतदार सूची जो है बहुत ही मजबूत और बहुत ही शुद्धता पूर्वक बनी रह सके। ठीक है, तो चलिए अब नए ऑप्शन के साथ हम देखते हैं किस तरह से हम डिस्क्रिपेंसीज, असमानता, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल असमानता हम दूर करते हैं और क्या क्या फॉर्मेट हमें अपलोड करने हैं, उनके प्रारूप भी, और किस तरह से हम अपलोड कर फिर उनको ग्रीन कलर में करेंगे। चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बीएलओ ऐप फिर से अपडेट हो गई है ना। तो कल ही हमने इस पर देखा, वीडियो मैंने बनाया भी, आपको बताया भी। तो एक ऑप्शन फिर से आ गया है, तो चलिए हम बीएलओ ऐप को अपडेट करते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, बीएलओ ऐप को अपडेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर ओपन करेंगे। तो चलिए हम ओपन करते हैं। पीसीआई नेट, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते ही है। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं, सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, सबसे लास्ट ऑप्शन है विशेष गहन परीक्षण कार्य का। तो इस पर क्लिक करेंगे, एसआईआर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात हमें क्या करना है, यहाँ वर्जन दिख रहा होगा आपको, ऊपर देखेंगे आप सबसे ऊपर, तो V9.06 V9.06 नया वर्जन आ गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। सेलेक्ट लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, भाषा सेलेक्ट कर लें, कौन सी है। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूं। इसका सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमें चलना है चौथे ऑप्शन पर, फोर्थ ऑप्शन पर, डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग। मैपिंग में जो असमानता आई है, जो एरर्स आई हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ डिस्क्रिपेंसीज मैपिंग आ जाएगा। वर्जन 9.06, इलेक्टर्स नेम, मतदाता का नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा और सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर आएगा व्यू डिटेल से। आप देख सकते हैं कि फादर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर मिडिल नेम, मध्य नाम और सरनेम, है ना, लास्ट नेम जुड़ गया है, अंतिम नाम जुड़ गया है। 2025 में 2003 में नहीं था। यदि केवल ये दो कारण से एरर हैं, तो हमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यदि आदि आ रही है, तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बना रहा हूँ। तो अभी सिंपल जो यदि फादर्स के नेम में जो है एरर्स हैं, तो हमें क्या करना है, व्यू लॉजिकल, पहले व्यू डिटेल्स हम देख लें कि फादर के नेम में ही दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज लिखा आएगा, है ना। जो असमानता है, नाम में जो असमानता आई है 2003 की वोटर लिस्ट पिछली एसआईआर में और 2025 की वोटर लिस्ट में असमानता आई है, तो वो दो कारण से यदि आई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, 2003 में अलग स्पेलिंग है, अभी स्पेलिंग चेंज थोड़ी सी हो गई है, या फिर सरनेम जुड़ गया है, पहले नहीं था, है ना, मिडिल नेम लास्ट नेम जुड़ गया वो। तो यहाँ ऊपर आता हुआ फादर नेम डज नॉट मैच विथ फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025। अब ये नया ऑप्शन आ गया है, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लॉस्ट एसआईआर एज पर द मैपिंग डन बिलो। आपने मैपिंग करी है इसमें, जो 2003 से मैपिंग करी है, तो इसमें जैसे यहाँ इलेक्टर्स नेम दिख रहा है नौन सिंह, अब मान लो उन्होंने सुधरा लिया और वो नैन सिंह था, और उन्होंने उसमें मध्य नाम और लास्ट नाम भी जुड़ा लिया, राजपूत थे तो लास्ट नेम भी जुड़वा लिया, ठीक है, नैन सिंह राजपूत करा लिया। तो अब एक्सट्रैक्ट का मीनिंग एग्जैक्टली होता है निकालना, है ना, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है निकालना। तो एक तरह से इसमें हम देखें तो सार निकालना भी होता है। सार निकालना, तो हम जो मैंने आपको कल प्रमाण से दिखाया था वही फिर से दिखाता हूँ। तो हमारा वही सार, जो बीएलओ सार निकाल रहे हैं कि जो बीएलओ अंडरटेकिंग लेटर है, वही हम इसमें भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमें पता लगा इसमें वही अपलोड कर सकते हैं, जो हमने सार निकाला है कि इसमें केवल स्पेलिंग मिस्टेक ही है, या लास्ट नेम और मिडिल नेम जुड़ चुका है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ अपलोड फ्रंट साइड है, यहाँ चूज फाइल कर वही क्लिक करेंगे। वो प्रमाण पत्र में फिर से दिखाता हूँ आपको। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कल प्रमाण पत्र दिखाया था बीएलओ का,
जो बीएलओ अंडरटेकिंग लेटर है, तो वही अब हम तीनों जगह अपलोड कर सकते हैं ना। तो एक्सट्रैक्टर में भी हम यही अपलोड कर देंगे कि हमने सारांश निकाल चुके हैं इसका। तो मेरे द्वारा उक्त मतदाता के संबंध में लॉजिकल एरर का अवलोकन किया गया। लॉजिकल एरर अनुसार वर्ष 2003 की मतदाता सूची एवं इन्वेस्टमेंट फॉर्म ईएफ गणना पत्र जो है अनुसार पिता के नाम में अंतर है। मतदाता के सभी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मतदाता के पिता के नाम में दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, मतलब 2003 और 2025 में, है ना। केवल वर्तनी मतलब जो स्पेलिंग है वो स्पेस, यदि स्पेस लिखा है मान लीजिए पहले जिसमें बताया था कि गणेश प्रसाद इकट्ठा लिखा है ना, अब गणेश अलग कर दिया, प्रसाद अलग कर दिया, स्पेस उपनाम, जैसे अब राजपूत और जोड़ दिया, उपनाम और लिख दिया, तो उसमें अंतर है। एवं मेरे अनुसार उक्त दो नाम एक ही व्यक्ति के अंदर उक्त लॉजिकल एरर समाप्त करने की अनुशंसा करता हूं। ठीक है, इतना है। हस्ताक्षर बीएलओ करना है, बीएलओ को अपना नाम लिखना, विधानसभा का नाम नंबर एवं नाम लिखना है। जैसे हमारे यहाँ 134 है तो 134 वो लिखेंगे हम। फिर विधानसभा का नाम क्या है, जैसे टिमरनी है तो टिमरनी लिखेंगे। ठीक है, भाग संख्या आपको लिखना, पार्ट नंबर, जैसे अभी पार्ट नंबर अलग चेंज हो गए हैं, नए पार्ट नंबर बन गए हैं, भाग संख्या नई नई बन गई है क्योंकि मतदान केंद्र भी बढ़ गए हैं। जो कि 1200 का था कि 1200 से ऊपर जहां भी मतदाता रहेंगे वहां 2 मतदान केंद्र बना दिए जाएंगे, तो मतदान केंद्र बढ़ गए, हमारे यहाँ बढ़ गया। मेरा पहले 46 था, अब 48 हो गया, पहले 46 था 48, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 48 भाग संख्या, है ना। तो ये लिख के इसको प्रिंट लेना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सकते हैं और इसी का प्रिंट ले सकते हैं और इस पर पूरी डिटेल भरकर साइन करके फिर इसको अपलोड करना है। चलिए अब हम अपलोड करने पर चलते हैं। तो ये देखिए मैंने ऊपर अपलोड कर दिया है एक्सट्रैक्ट में। अब मैं अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स के यदि डॉक्यूमेंट आपने ले लिए हैं, आधार कार्ड ये मिल गया है तो वो अपलोड कर दिए, नहीं तो सीधे बीएलओ अंडरटेकिंग लेटर ही अपलोड कर दीजिए। तो मैं इसको भी अपलोड कर देता हूं। तो ये भी अपलोड कर दिया मैंने, तो यहाँ दिखने लगा है। इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स वाला कंपलसरी नहीं है, इसको रहने दें। इसके बाद वही अपलोड बीएलओ लेटर, तो बीएलओ लेटर यहाँ से भी कैप्चर फोटो करके हमें अपलोड करना है। बीएलओ शुड अपलोड ए साइन अंडरटेकिंग लेटर कंफर्मिंग करेक्ट मैपिंग विद द लास्ट एसआईआर ओनली इन केसेस ऑफ, दो ही केस मैंने ऐसे बताया, वही स्पेलिंग डिफरेंसेस बिटवीन द लास्ट एंड करंट रोल, मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक है केवल जो 2003 और 2025 में, 2003 में अलग स्पेलिंग थी, अब थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो गई है। नेम मिसमैच ड्यू टू एडिशन और ओमिशन ऑफ मिडिल लास्ट नेम, नेम मिसमैच आ रहा है किसके कारण, या तो मिडिल नेम और लास्ट नेम जुड़ गया है या मिडिल नेम लास्ट नेम हट गया है। तो दो ही कंडीशन में हमें ये वाला हम जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है ये हटा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसमें आप कैप्चर फोटो करते हैं, तो ये भी यहाँ अपलोड हो गया है। अब एक ऑप्शन नीचे और आ गया है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द लास्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, है ना। मतलब बीएलओ ये प्रूफ दे रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हम सभी, कि हमने वेरीफाइड कर लिया, सत्यापित कर लिया है कि लास्ट एसआईआर जो है ना, अंतिम एसआईआर जो 2003 की हुई है उससे पूरी डिटेल को सत्यापित हमने कर दिया है। तो इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, आप सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इन्फो लिखी आएगी यहाँ पर, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब अब इनकी जो है डिस्क्रिपेंसीज, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है असमानता वो हट चुकी है। ओके पर क्लिक करेंगे तो अब इनका बैकग्राउंड किस में दिखेगा, ग्रीन कलर में। ठीक है, चलिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने जैसे इलेक्टर्स नेम हर्ष राजपूत का जो है वेरीफाइड कर चुका हूँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, तो अब क्या हुआ है कि उनका जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर में दिखने लगा, हरे कलर में दिखने लगा, बाकी का भी ब्लू कलर में, हल्के व्हाइट या ब्लू माने तो वही कलर में दिख रहा है। एक एक आप जैसे करते जाएंगे तो ग्रीन में होते जाएगा, मतलब आपने वो कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करते जाइए। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।